हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 3 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 4th लेक्चर वीडियो, राइट। और हम लोग पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन है ना, वो पेपर 2 हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 10 है। 9 क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन 10 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यानी एम्प्लॉय में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करने, डेवलप करने के लिए कौन सा ट्रेनिंग मेथड सबसे ज्यादा सूटेबल है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केस स्टडी, रोल प्ले, लेक्चर एंड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपको बताना है कि एम्प्लॉय में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रेनिंग मेथड कौन सा है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये एचआरएम से है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ट्रेनिंग का चैप्टर है ये क्वेश्चन उससे है। ठीक, और मैं अपने चैनल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा चुकी हूँ जिसमें ट्रेनिंग का ये चैप्टर भी पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको और डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को करने के लिए बाकी जितने डिटेल की रिक्वायरमेंट है वो सब मैं अभी आपको बताऊंगी। अब वो वही तरीका यूज करेंगे जो हमेशा करते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझाऊंगी और इन चारों ऑप्शन के बारे में समझाऊंगी, और उसका आंसर फिर उसके बाद आप आंसर खुद ही बता देंगे। देखिएगा, देखिए ट्रेनिंग, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ट्रेनिंग होती क्या है। ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। तो ट्रेनिंग ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है, ये आप हमेशा सुनते रहते हैं। ट्रेनिंग क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ एजुकेटिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को एजुकेट करने का एक प्रोसेस है विद इन अ कंपनी। यानी कंपनी में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है या जो नए एम्प्लॉय हैं, उनको एजुकेट करने का जो एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसको क्या कहा जाता है, ट्रेनिंग। ठीक है। एंड ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिनको डिजाइन किया गया है ताकि जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस क्या हो, इम्प्रूव हो, एम्प्लॉय और अच्छा परफॉर्म करे, एम्प्लॉय की नॉलेज, एम्प्लॉय की स्किल और ज्यादा बढ़े, अपग्रेड हो उसकी स्किल। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के डिफरेंट मेथड्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जैसे केस स्टडी होता है, रोल प्ले होता है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, कोचिंग होती है, लेक्चर होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, मेंटरिंग होती है, ठीक है, बहुत सारे, काउंसलिंग होती है। तो बहुत सारे ट्रेनिंग के मेथड है। ठीक, यहाँ पे 4 मेथड दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा मेथड है जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है एम्प्लॉय की। ठीक, तो चलिए मैं इन चारों ऑप्शन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला है लेक्चर। तो लेक्चर क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ ऐसी जरूरत है कि कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है विद लार्ज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है और इधर क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उनके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या उनको कुछ नॉलेज देनी है, तो जनरली ये मेथड यूज किया जाता है लेक्चर, जिसमें लेक्चर डिलीवर किया जाता है। एक ट्रेनर होता है, ठीक है, वो लेक्चर डिलीवर करता है, तो दैट इज लेक्चर मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक, दूसरा क्या है, रोल प्लेइंग। तो रोल प्ले क्या है, ये भी काफी इफेक्टिव मेथड है ट्रेनिंग का, जो बेसिकली उन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है जहां पे क्या हो, क्लाइंट इंटरेक्शन हो, जहां पे क्लाइंट इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, वहां पे रोल प्ले होता है। यानी यहाँ पे रोल प्ले करके समझाया जाता है। एक एम्प्लॉय क्लाइंट का रोल प्ले करेगा, ठीक है, और एक एम्प्लॉय जैसे एम्प्लॉय का रोल प्ले करेगा, और फिर दोनों रोल प्ले करेंगे, यानी वो क्लाइंट का रोल प्ले करके यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि जब ये सिचुएशन एक्चुअली में आएगी, ठीक है, तो किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या जवाब देना है, ठीक है। तो दैट इज रोल प्ले। अगला क्या है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। अगला क्या है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो ये वो टेक्निक है, ठीक है, जिसमें काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, एम्प्लॉय में सेल्फ अवेयरनेस, एम्प्लॉय अपने बारे में जाने, एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयज के प्रति या कस्टमर के प्रति क्या हो, सेंसिटिव हो, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम समझ पाए। तो ये समझाया जाता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में। ठीक, इन तीनों के बारे में बता दिया। अगला क्या है, केस स्टडी। तो अगर आपने बीबीए या आप एमबीए अगर आपने किया है तो आप केस स्टडी आपने बहुत लगाई होगी,
ठीक है, चाहे फाइनेंस के सब्जेक्ट हो, चाहे एचआर में हो, चाहे मार्केटिंग में, बहुत सारी केस स्टडी आपने पढ़ी होगी। तो केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी इज द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई एक प्रॉब्लम होती है जिसकी डीप अंडरस्टैंडिंग, उसे समझा जाता है, ठीक है, उसका एनालिटिकल रिव्यू किया जाता है, ठीक है, और फिर आपके अकॉर्डिंग उसका क्या, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, हो सकता है, ठीक है, ये केस स्टडी में सॉल्व किया जाता है। और केस स्टडी एक सब्जेक्टिव चीज है, मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे हिसाब से इस केस का ये सॉल्यूशन है और आपके हिसाब से कुछ और सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, और ये बेस्ट तरीका है टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो केस स्टडी है ये बेस्ट तरीका है टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन एम्प्लॉय में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? केस स्टडी। इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने रखी जाती है जो ऑलरेडी शायद हो चुकी है, ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रखी जाती है और डिस्कस किया जाता है कि इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। दैट इज केस स्टडी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर, केस स्टडी। ठीक, समझ में आ गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि टैक्स ऑडिट, अगला क्वेश्चन इनकम टैक्स से है कि टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस अ पर्सन इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर या रिसिप्ट एक्सीड। ठीक, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि टैक्स ऑडिट किस केस में कंपलसरी होता है? जो टैक्स ऑडिट है वो किस केस में कंपलसरी होता है? अगर जो पर्सन है उसका बिजनेस जो है उसका टर्नओवर किससे ज्यादा हो, क्या 1 करोड़ से ज्यादा हो, 10, 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख, किससे ज्यादा हो तब टैक्स ऑडिट कंपलसरी होता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि टैक्स ऑडिट होता क्या है। ये जो टैक्स ऑडिट है ये होता क्या है? ठीक, तो टैक्स ऑडिट क्या होता है? तो इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इनकम टैक्स के पर्पज से अगर किसी टैक्स पेयर के बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स हैं, ठीक है, किसी टैक्स पेयर के बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको अगर रिव्यू किया जाए इनकम टैक्स पर्पज से, ठीक है, तो उसको कहा जाता है टैक्स ऑडिट। फिर से बता रही हूँ, टैक्स ऑडिट क्या है कि इनकम टैक्स पर्पस से, इनकम टैक्स पर्पस से किसी टैक्स पेयर का जो भी बिजनेस है उसके जितने भी अकाउंट्स हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स है, अगर उनको रिव्यू किया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑडिट। ठीक, ऑडिट करना मतलब रिव्यू करना, ठीक है, रिव्यू किया जाए तो दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑडिट। अब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 ए बी, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 ए बी में बताया गया है कि हर वो पर्सन जिसका बिजनेस हो, ठीक है, और उसके बिजनेस का जो टर्नओवर हो वो अगर 1 करोड़ से ऊपर का है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 ए बी में बताया गया है कि अगर पर्सन है उसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर का है इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो उसका जो अकाउंट है इट कम्स अंडर टैक्स ऑडिट। ठीक है, उसके अकाउंट उनका क्या होगा? टैक्स ऑडिट होगा। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं आंसर कौन सा सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 1 करोड़, तो 1 करोड़ से ऊपर का अगर टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो टैक्स ऑडिट के अंदर आता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एडवांटेज ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? इसमें से कौन सा एडवांटेज है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का? ठीक है, एडवांटेज बताना है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एडवांटेज कौन सा है? तो ये जो डीएसएस है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वैसे ये क्वेश्चन किस चैप्टर, किस सब्जेक्ट का है आप मुझे बताएंगे? चलिए एक क्विज, क्योंकि देखिए आइडेंटिफाई करना, समझना कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, किस सब्जेक्ट से है। तो चलिए मुझे बताइएगा कि मैनेजमेंट में या कॉमर्स में मतलब किस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये किस सब्जेक्ट से है? ठीक, मुझे सब्जेक्ट का नाम बताइएगा। तो ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से है वो बताती हूँ, ये डीएसएस से क्वेश्चन है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन है। ठीक, तो डीएसएस होता क्या है ये समझना जरूरी है, ये समझेंगे तभी इसका एडवांटेज आप बता पाएंगे कि इसमें से क्या इसका एडवांटेज है। एक बार वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको डीएसएस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि डीएसएस क्या होता है। तो डीएसएस क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डीएसएस क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम जो डिसीजन में सपोर्ट करे। देखिए नाम क्या है? डिसीजन सपोर्ट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी ऐसा कोई सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन को किस में, डिसीजन में, डिसीजन लेने में सपोर्ट करे। तो हाँ, यही काम होता है डीएसएस का। डीएसएस एक एप्लीकेशन है, एक कंप्यूटर बेस्ड क्या है, एप्लीकेशन है डीएसएस।
जिसका यूज क्या होता है, जिसका यूज कंपनीज करती हैं टू टू इम्प्रूव देयर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए इस एप्लीकेशन का, इस सॉफ्टवेयर का, इस कंप्यूटर प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। तो इससे डीएसएस को यूज करने से कंपनी इंप्रूव करती है अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। और डीएसएस में होता क्या है, डीएसएस में ये जो डीएसएस सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ये एनालाइज करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़ा डेटा, जितना भी डेटा हो ये लेती है, ठीक है, एज एन इनपुट, और फिर इस डेटा को प्रेजेंट करती है इन द फॉर्म विच इज हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। ठीक है, ये जो डीएसएस होता है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फीड किया जाता है और फिर ये डीएसएस सॉफ्टवेयर उस डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करता है, उसमें ऑप्शंस देता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सामने कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन सा है। ठीक है, ये प्रेजेंट करता है, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले पाती है। ठीक है, तो दैट इज डीएसएस, ये है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये डेटा और नॉलेज दोनों को साथ में लेके आता है। ठीक, जैसे एग्जांपल बताती हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने सेल्स फिगर, डीएसएस सॉफ्टवेयर में आपने सेल्स फिगर पुट किए, ठीक है, तो एक कंपेरेटिव सेल्स फिगर की शीट निकल के आएगी इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंपेरेटिव सेल्स फिगर निकल के आएंगे, चाहे वीकली, चाहे मंथली, चाहे ईयरली। तो इस तरीके से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले पाएगा उन सेल्स फिगर को देख के। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या है, जैसे प्रोजेक्टेड रेवेन्यू फिगर, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू फिगर, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है रेवेन्यू के फिगर्स, मतलब जो है वो प्रोजेक्टेड इससे जनरेट कर सकता है। तो बेसिकली इट हेल्प इन मेकिंग डिसीजन, ये जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, इट हेल्प इन मेकिंग डिसीजंस। ठीक, तो अब इस चारों ऑप्शन को पढ़ के बताइए कि कौन सा एडवांटेज है डीएसएस का। तो पहला दिया गया है कि डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग ऑल द डेटा, क्या डीएसएस में डिफिकल्टी होती है डेटा को क्वांटिफाई, नंबर के फॉर्म में करने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगला क्या है, जनरेट न्यू एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द डिसीजन। तो हाँ, डीएसएस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करिए, सपोज करिए कोई डिसीजन ले रही है, तो उस डिसीजन लेने के पीछे क्या एविडेंसेस हैं, क्यों ऑर्गेनाइजेशन को वो डिसीजन लेना चाहिए, इसके लिए एविडेंसेस जनरेट करती है। ठीक है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स का कुछ, मतलब कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहिए, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो कंपेरेटिव सेल्स शीट है उसको देख सकती है। ठीक है, तो ये है इसका एडवांटेज। अगला क्या है, सिस्टम डिजाइन फेल्योर, तो ये तो कुछ नहीं है। अनअवेयर ऑफ एजम्पशन, तो ये भी इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आज का क्विज क्या है, आपको बताना है ये जो टॉपिक हमने क्वेश्चन किया डीएसएस, ये किस सब्जेक्ट से है, आपको सब्जेक्ट का नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ, और लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा फर्स्ट चैनल एंड मेरा सेकंड चैनल दोनों को। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।